लेकिन एल्यूमिनियम शेयरों में क्या हो रहा है? हम बात कर रहे हैं हिंडाल्को की, नैल्को की, जितने भी स्टॉक्स हैं जो एल्यूमिनियम से जुड़े हैं, जिनके एसेट में अंडरलाइंग में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? ऐसा क्या हो गया? आइए समझते हैं अंश से। अंश, जरा बताइए, नैल्को, हिंडाल्को ये लाल निशान में क्यों रंगे हुए हैं? बिल्कुल, हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता जैसे जो एल्यूमिनियम स्टॉक्स है सब आज लाल निशान में नजर आ रहे हैं। दरअसल जो यूएस ईरान पीस डील और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट तनाव कम होने से कमोडिटी मार्केट में जो रिस्क प्रीमियम होता है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जो है ओवरऑल एल्यूमिनियम प्राइसेस भी जो है नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से जो ग्लोबल सप्लाई होती है वो करीबन 9% की होती है, तो यहाँ से भी जो है सप्लाई टाइटनेस का जो डर था वो भी यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले रहने से उम्मीद जो की जा रही थी सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वो भी अब घटती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सप्लाई जो है काफ़ी यहाँ पे स्मूथ होती हुई दिख सकती है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि प्राइसेस घट रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो भी एल्यूमिनियम स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आज मार्केट रिएक्शन भी देखें तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल इंडेक्स वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल यहाँ पे लूजर के तौर पे नजर आ रहा है। नीचे हम देखें तो 1.2-1.3% की गिरावट होती हुई दिख रही है। स्टॉक्स भी देखें तो नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता में 1 से लेके 5% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के देखें तो जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है ये घटने से और जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े थे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो है आज एल्यूमिनियम स्टॉक्स में गिरावट होती हुई नजर आ रही है। ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चोपड़ा सर, मैं चाहूंगी आप इस पे थोड़ा ना आगे के लिए रोशनी डालें। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतें भी मई के अंत तक ही 4 साल की ऊंचाई पर थी। वहां से जब ये बात हुई कि अब एक पीस डील देखने को मिलेगी, करेक्शन आया और अब 2.5 महीने के लोस पर है। सेम इज द केस विद हिंडाल्को, नैल्को एंड वेदांता। लेकिन हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहां पर स्मेल्टर्स को दिक्कत बहुत ही आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा है। वहाँ कैपेसिटी है वो तुरंत ऑनलाइन तो होने वाली है नहीं, प्लस दुनिया भर में ग्लोबल माइंस की भी दिक्कतें आ रही हैं। आपको नहीं लगता है कि भले ही छोटी अवधि में यहाँ प्रेशर बन रहा हो लेकिन आगे कुछ खरीदारी का, कुछ स्ट्रेंथ का मौका बन सकता है? यहाँ देखिए, मैं मेटल्स में बहुत लंबी अवधि से बुलिश हूँ और आगे भी बुलिश रहूंगा। ये टेम्पररी फेज है। अभी आपने देखा, चाहे वो क्रूड हो चाहे वो मेटल्स हो, कमोडिटीज में थोड़ा नरमीपन का हम देख रहे हैं कि थोड़ी नरम पड़ी है कमोडिटीज, मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेंगी। ये बहुत टेम्पररी है, टेम्पोरल है। और मेरा ये मानना है कि मे बी वीक और सो दोबारा से चीजें ठीक हो जाएंगी। माइनिंग की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ग्लोबली, चाहे आप एल्यूमिनियम की बात करें चाहे कॉपर की बात करें, तो माइंस ड्राई होती चली जा रही हैं। और जो आपने स्मेल्टर्स की बात करी, बिल्कुल ठीक बात है। जो चीजें थोड़ी ध्वस्त हो गई हैं, जंग में थोड़ा खराब हो गई हैं, उनको दोबारा चालू करने में संभावना अच्छी है कि 6-7 महीना, कहीं कहीं 1 साल भी लगे। मगर इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी भारत जैसी भारत देश की कंपनी, जो भारत की कंपनीज है उनको फायदा पहुंचेगा, या जो चीन की कंपनीज है उनको फायदा पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें, या तो फेरस है या नॉन फेरस है। नॉन फेरस में भी प्राइमरली एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये मेजर मेटल्स हैं जिनके इस्तेमाल किया जाता है नॉन फेरस के सामान में। तो टेम्पररी ब्लिप है। हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा करेक्शन मोड में रहे या कंसोलिडेशन मोड में रहे। मगर मैंने जैसे हिंडाल्को का टारगेट पहले भी 1200 का दिया, अभी दोबारा से मैं 1200 का आइटरेट करता हूँ। और जो भी ये कंपनीज हैं जो मेटल्स में है, वो लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि में अच्छा ही करेगी। और इस समय जब गिरावट में, मुझे लगता है जैसे हिंदुस्तान कॉपर है या नाल्को जैसी कंपनीज हैं, हिंडाल्को जैसी कंपनीज हैं, गिरावट में मुझे तो लगता है कि लेनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। तो ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। कहीं पे कंजम्पशन कम नहीं हुआ है। देखिए, अगर कंजम्पशन में कमी हो तो हम माने, क्योंकि इतनी जनता है, इतने लोग हैं, देर आर बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, और हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोका कोला के कैंस के थ्रू एल्यूमिनियम यूज कर रहा हो, चाहे वो हवाई जहाज में लगने वाले पार्ट्स हों, या जो हमारे रोजमर्रा के घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हों, चाहे खाना लपेटने वाली एल्यूमिनियम फॉइल हो। तो इन सब की कमी तो, खपत की कमी तो है नहीं। तो ये एक टेम्पररी ब्लिप है। और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा कर्व, और दोबारा से हम इनमें धीरे धीरे अपसाइड देखेंगे। मगर मैं फिर से बोलूंगा, मेटल्स में मैं काफी लंबी अवधि के लिए बुलिश हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो इनकी माइंस है वो घटती जा रही हैं, जो मेटल है वो घटता जा रहा है, तो जाहिर है इनका भाव बढ़ता रहेगा। राइट, एक बार जरा इस पे टेक चेक ले लेते हैं। सुमित जी, आपसे एक बार राय जानना चाहूंगी। नैल्को, क्या अब और कितना यहाँ प्रेशर बाकी है या इसका बॉटम बन चुका है? अगर फ्रेश शॉर्ट्स के मौके हैं तो बताएं, या ये अक्यूमुलेशन का मौका है जैसे कि चोपड़ा सर कह रहे हैं, तो वो भी बताएं।
देखिए, लंबा नजरिया अगर रखेंगे तब तो ये जो गिरावट आया है पिछले 15 एक दिनों में, वो ये खरीदारी के मौके हैं। थोड़ा सा जगह है नीचे जाने के लिए, जिसमें 340-50 तक के लेवल या शायद 335 तक के लेवल नेशनल एल्यूमिनियम नेल्को के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तेजी के लिए स्टॉक को ऊपर में 375-380 का लेवल तोड़ना जरूरी है। जब भी ये 375-380 का लेवल तोड़ेगा तो 450 रुपए तक के लेवल, 450 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में, कुछ महीनों में दिवाली तक का टारगेट पकड़ के चले, तब तक देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। छोटा मोटा 15 से 20 रुपए का गिरावट अगर आता है आने वाले दिनों में, तो उस पर खरीदारी करे, और ऊपर में 375-380 का लेवल टूटने के बाद वापस से ऊपर के मूव का शुरुआत होगा, जिसमें 450 से 450 तक के लेवल नेल्को में फिर देखने को मिल सकते हैं। और राइट, तो पोजिशनल से लंबी अवधि का रुझान तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स के लिए मजबूती का ही है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू रखना चाहते हैं तो आप इसे 335-40 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर सुमित जी भी बता रहे हैं आपको कि चार्ट स्ट्रक्चर है वो मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है, बशर्ते 375 यहाँ पर पार हो जाए नाल्को के लिए।